सत्य बात है। अब खुशी क्यों होती है, इसके भी कारण होते हैं, क्योंकि बेटियों को जितना प्रेम अपने मायके में अपने पिता से, अपनी मैया से, अपने परिवार से मिलता है, उतना प्रेम उन्हें दुनिया में किसी जगह नहीं मिल सकता। सती बड़े परेशान हो रही है, बाबा कोई बात नहीं, नहीं बुलाया तो ऐसा करो आपकी बार हमें अपने मर्जी से जाने दो। भोले बाबा कहने के नहीं सती, बहुत गलत बात है, मायके कभी बिन बुलाए नहीं जाना चाहिए माताओं बहनों। लेकिन यहाँ तो जरा सा अगर फोन तक आ गया ना कि आ जाओ घूम जा, झूठी। अगर पिताजी ने झूठ ही फोन कर दिया, बिटिया बहुत दिन हो गए घूम जाओ, तो तुरंत बैग तैयार। उससे मतलब नहीं है कि मन से बुलाया कि बेमन से बुलाया, नहीं, वो खुशी अलग होती मायके भाई जाने। जाना होगा कल परसों तो कम से कम हफ्ता भर पहले तैयारी शुरू हो जाएगी। भाई मायके जा रहे हैं, खुशी अलग होती है। वही बात सती के ऊपर है। सती बड़ी खुश है, कहती बाबा एक बार कह दो ना, जाने दो ना, एक बार आप आज्ञा दे दो। भोले बाबा कहने के नहीं जाने दूंगा, जाओ पर ऐसे समय मत जाओ। माताओं बहनों सुन लो, मायके जाओ बिन बुलाए कब जाओ? रक्षाबंधन में जाओ, भैया दूज में जाओ, मैया बाबा बीमार हो तब जाओ, बिन बुलाए कोई परेशानी नहीं। पर आपके मायके में कोई अनुष्ठान हो, प्रोग्राम हो, भैया का लड़का हुआ हो, है ना, ऐसे समय पर बिन बुलाए मत जाओ, क्योंकि ऐसे समय पर बिन बुलाए जाओगी तो सम्मान तो दूर रहा, अपमान ही अपमान प्राप्त होगा। यही भोले बाबा समझा रहे हैं सती को, पर नहीं माने सती, जिद कर बैठी, कहने की बाबा अब तो जाऊंगी तो जाऊंगी जाऊंगी। जिद करे, हट कर ली परीक्षित महाराज। और जब मैया सती ने हट कर ली जाऊंगी तो जाऊंगी, भोले बाबा समझ गए कि अब तो ये जाएंगी तो जाएंगी, क्योंकि अगर गई नहीं तो ये यहाँ मर जाएंगी। और मैं ये भी जानता हूँ कि अगर ये वहां गई तो वहां पे भी मर जाएंगी, क्योंकि इतनी जिद्दी है। इससे अच्छा ये है कि यहाँ ना मर करके वहां मरे, मरते समय अपने परिवार को देख ले। मना बहुत किया भोले बाबा ने, पर जिद कर बैठी, हट कर ली भोले बाबा की सती ने। अब महाराज जब कोई स्त्री हट कर लेती है तो फिर क्या होता है? अच्छा दुनिया में कितनी हटें हैं मालूम है? हट कितने प्रकार की है? हटें कितने प्रकार की हैं बताओ मैया? बातें करने कह दो बस। हट कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की। कितने प्रकार की? कौन कौन? पहली हट होती राज हट। राज हट, अगर राजा हट कर ले परीक्षित महाराज, फांसी लगानी है आपको तो तुरंत फांसी लग जाएगी, क्योंकि राजा का आदेश है, उसे कहते हैं राज हट। दूसरी होती बाल हट, अगर बालक हट कर ले, बालक अगर हट कर ले कि हमें तो चंदा चाहिए। भगवान कृष्ण ने बालकपन में हट की थी ना कि मैया मुझे वो चंदा चाहिए। अगर बालक हट ले चाहिए तो चाहिए, फिर चाहे कुछ भी करना पड़ जाए। मैया यशोदा ने भी झूठ मूठ थाली में पानी भर करके वो भगवान को चंदा दिखाया था, तब भगवान शांत हुए थे। बालक भी अगर हट कर ले तो जो चाहिए सो चाहिए, इसे कहते हैं बाल हट। और तीसरी हट बड़ी खतरनाक है, कौन सी? त्रिया हट। अगर हमारी मैया ना हट कर ले माताएं बहनें कि हमें 5000 की साड़ी चाहिए तो चाहिए परीक्षित महाराज, चाहिए कि नहीं? अगर शाम तक लाके नहीं दी तो फिर खाना पीना एक तरफ और साड़ी एक तरफ। चाहिए तो चाहिए। अब आगे बड़ा सुंदर त्योहार आ रहा है करवा चौथ।
उसमें देखो कितनी बड़ी बड़ी मांग होगी माने मैया लोगों। चाहिए तो चाहिए, तो इसे कहते हैं क्रिया हट। अगर हट कर ले हमारी मैया कि हमें ये ला के दो तो ला के दो, और नहीं लाओगे तो खाना पीना सब बंद। खाना पीना बंद होगा तो अपने आप ला के दोगे। तो इसे कहते त्रियाहट। वही हट मैया सती नहीं कर ली, जाऊंगी तो जाऊंगी। भोले बाबा समझ गए ये नहीं मानेंगी, जाएंगी नहीं जाएंगी तो मर जाएंगी। इससे अच्छा है कि अपने मायके में जाकर के मरे। मरते समय अपने परिवार से मिले, क्योंकि वहां जाएंगी और वहां जाकर के मेरे अपमान को देखेंगी तो बर्दाश्त नहीं होगा इनके, और ये वहां भी मर जाएंगे। भोले बाबा ने इनकार नहीं किया, कहने लगे जाओ। समझाया बहुत, पर जब नहीं मानी तो कहा जाओ। साथ में 2 गढ़ों को भेजा और कहा मेरे सती को प्रेम के साथ छोड़ करके आओ। 2 गढ़ों के साथ में सती चली हैं, आई है कहाँ? मायके। मायके में आकर के देखा हजारों की भीड़। अब मैया सती उन हजारों की भीड़ में सोच रही हैं कि जब अचानक हमारे पिता हमें देखेंगे, हमारी मैया देखेंगे, हमारी बहनें देखेंगी तो और ज्यादा प्रेम करेंगे। क्यों ना महाराज? जब कोई अचानक हमारे घर आता है तो हमें अधिक प्रेम होता है। वही मैया सती सोच रही है अचानक मेरे पिता मुझे देखेंगे और खुश हो जाएंगे, पर ऐसा होता नहीं है। जैसे जैसे आगे बड़ी बहनों ने देखा, देख करके चेहरा घुमा लिया और आपस में बतलाने लगी देखो कितनी बेशर्म है ये सती, इसे बुलाया भी नहीं गया फिर भी चली आई, अपने पति को नहीं लेकर आई। ऐसी बातें जब सती के कानों में पड़ी तो सती बहुत दुखी हो गई। सती सोच रही इसका मतलब है कि वाकई में मेरे पिता ने मुझे नहीं बुलाया, मैं अपने पति की बात को नहीं मानी। आगे बड़ी कहती कोई बात नहीं, ये बहनें हैं किसी बात से नाराज होंगी, जब मेरे पिताजी मुझे देखेंगे ना तो अपने हृदय से लगा लेंगे। अब महाराज जब सती आगे बढ़ी हैं, पिता दक्ष को देखा। दक्ष प्रजापति ने जब अपनी बेटी सती को देखा तो सती दौड़ करके पिता के गले लगना चाहिए, लेकिन दक्ष प्रजापति ने अपनी बेटी को देख करके चेहरे को घुमा दिया। महाराज बहनों ने नहीं बोला, सती पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। जब पिता ने ये हरकत कर दी ना तो सती का हृदय टूट गया। क्यों? क्योंकि सती सोच रही है जिस पिता ने मुझे इतना प्रेम दिया, जिस पिता ने मुझे उंगली पकड़ करके चलना सिखाया, जिस पिता ने मुझे सबसे ज्यादा प्रेम अधिकार दिया, आज वो पिताजी मुझे देख करके चेहरा घुमा ले रहे। ऐसा कौन सा मैंने अपराध कर दिया? सती बहुत रोई और कहती है पिताजी कौन सी मुझसे भूल हो गई। सती का हृदय टूट गया। कहते कोई बात नहीं। सती के कदम रुक नहीं पाए, वापस जैसे चलने लगी, पर सती की मैया ने जब प्रसूति ने देखा कि मेरी लाडली आई है, मेरी बेटी आई है, तो वो माँ भूल गई कि मेरी बेटी बुला करके आई है या बिन बुलाए आई है। और उस माँ प्रसूति ने सती को हृदय से लगा लिया। सती हृदय में लग करके माँ के बहुत रोई, कहने लगी माँ अरे आज तक मैंने सिर्फ पिता का प्रेम जाना था, पर हे मैया आज मैं जान पाई हूँ कि माँ का हृदय क्या होता है, एक माँ का प्रेम क्या होता है, मैं आज समझ पाई। क्योंकि आज तक मैं पिता का प्रेम जानती थी, माँ के प्रेम का अंदाजा नहीं था मुझे। हे माँ अगर आज तू यहाँ पर नहीं होती तो मुझे कौन गले लगाता, मेरा हाल कौन पूछता, मुझे कौन अपने आप से चिपकाता है। माँ आज मैं जान पाई हूँ कि माँ से बढ़कर के दुनिया में किसी का हृदय नहीं हो सकता। सती कहने लगी मैया आज तक मैं तो सिर्फ ये जानती थी कि पिता ही मुझे प्रेम करते, पर मैं आपके प्रेम का अंदाजा मुझे आज लग पाया है। माँ आप कितनी अच्छी हो, कितनी प्यारी हो, कितनी भोली हो, आज मुझे पता चला मैया। अब वाकई में दुनिया में बेटी का मायका तभी तक मायका होता है जब तक मायके में माँ होती है।
और जिस दिन माँ नहीं रहती तो मायका वहीं से खत्म हो जाता है। सती कहते हैं अगर माँ आप नहीं होती तो मुझे कौन हृदय से लगाता। सती कहने लगी माँ तू कितनी अच्छी है, तू कितनी प्यारी है, तू प्यारी प्यारी है ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, प्यारी माँ। और प्यार इस दिल में बेहिसाब। माँ के प्यार का कोई हिसाब नहीं, बेहिसाब प्रेम होता है माँ के हृदय में। दुनिया में सिर्फ माँ ऐसी है जो उसके साथ कैसा भी व्यवहार करो पर माँ का प्रेम कभी बदलने वाला नहीं है। निस्वार्थ भाव का प्रेम है सिर्फ माँ का। सती बहुत रोई, माँ ने हाल चाल पूछे मेरी बेटी कैसी है, तू आ गई ना तो ऐसा लगता है इतनी भीड़ में बिना तेरे बहुत बड़ी कमी लग रही थी, तेरे आने से सारी कमी पूरी हो गई। ये माँ होती है। बाप बदल सकता है पर माँ कभी बदलती नहीं। आज माँ का प्रेम देख करके सती बहुत देर बतलाई। सती से कहा मैया ने ऐसा करो, बातें बाद में कर लेंगे। माँ अब हम ये देखना चाहते हैं कि मेरे पिताजी ने मेरे पति को यज्ञ में भाग कहाँ दिया, देखो तो। और जाकर के सती यज्ञशाला में पहुंची, जहां पर यज्ञशाला बनी थी, यज्ञ होने जा रहा था। सारे ऋषि मुनिगण यज्ञ कर रहे थे। वहां जाकर के देखा, आदि से अंत तक देखा सती ने, पर कहीं पर भोले बाबा का भाग नहीं मिला। सती को क्रोध तब नहीं आया जब पिताजी ने सती के साथ ये दृश्य किया। सती को अब क्रोध आया कि मेरे पिता ने मेरे पति का इतना बड़ा अपमान बर्दाश्त नहीं कर सकती हो। उसी समय सती सोचने लगी, कहने लगी जो भी मेरे पति के बगैर ये यज्ञ पूरा कर रहा है
जितना दोषी मेरे पिता का है उतना दोष यहाँ पर बैठे सभी साधु संतों का है। आज नहीं ये क्रोध शांत होगा। सती जाकर के क्रोध में उन संतों से कहने लगी, हे संत महात्माओं, हे अग्नि देव, हे पवन देव, चिल्ला करके सती कहती है कि पवन देव, अगर आप आज मेरा थोड़ा सा काम करना चाहते हैं तो कर देना। और कहती है कि हे जगदीशो दिशा महिपालो, अरे हे पवन देव साक्षी रहिए, अरे हे पवन देव यदि पहुंच सको तो मेरे प्रभु से संदेशा कहिए। शंभू की टहलनी जैसे इतनी बात कही है कि हे प्रभु, अगर आप के सिवा मैंने किसी को देखा ना हो, मेरे सतीत्व में जरा भी अगर ताकत हो तो इतना करना कि मैं मरने जा रही हूँ, जहाँ जहाँ जन्म लेकर के जब जब आऊं तब तक प्रभु भोले बाबा की ही पत्नी बनूं। इतना कहते कहते सती यज्ञशाला में गिर गई और अपने शरीर को जलाने लगी। गढ़ों ने जाकर के भोले बाबा को बताया। भोले बाबा को क्रोध आया। क्रोध में एक जटा पकड़ी, जमीन में पटकी उखाड़ करके तो वीरभद्र राम का बलि पैदा हो गया। जैसे बलि पैदा हुआ, भोले बाबा ने कहा जाओ उस दक्ष के यज्ञ को भी ध्वंस कर दो, यज्ञशालाएं तोड़ डालो, सारी वेदियां फाड़ डालो। जैसे ही अज्ञानी वीरभद्र राम का बलि चला है, जा करके दक्ष के यज्ञ को विध्वंस कर दिया, सारी यज्ञशालाएं तोड़ डाली। अब दक्ष तमाशा देख रहा है कि हो क्या रहा है। भोले बाबा का क्रोध फिर भी नहीं शांत हुआ। क्रोध में गए हैं, दक्ष के शीश को धड़ से अलग कर दिया, काट दिया। और जब सर काट दिया तब दक्ष पैरों में गिर गया, कहने लगा प्रभु क्षमा चाहता हूँ, बहुत बड़ी गलती हो गई, आपके चक्कर में हमारी बेटी चली गई। अब आपके नहीं, मेरी एक गलती के कारण आपको नीचा दिखाने के लिए मैंने आपको नहीं बुलाया, इसके कारण आपकी पत्नी ही नहीं मेरी बेटी इस दुनिया से गई है, मुझे भी कष्ट है। दक्ष चरणों में गिर गया, निवेदन गिड़गिड़ाने लगा। भोले बाबा को दया आ गई, क्योंकि भोले बाबा भोले हैं और भाले हैं, बहुत जल्दी मान जाते हैं, बहुत जल्दी रूठ जाते हैं। अगर किसी को जल्दी मनाना हो ना, किसी देवता को जल्दी मनाना हो तो भोले बाबा की पूजा करो, बहुत जल्दी मान जाता है। और बहुत जल्दी गुस्सा भी आता है। मान गए, कहने लगे क्या करूं? दक्ष कहने लगा प्रभु ऐसा करो, ये धर्म का काम है, रुकना नहीं चाहिए, मेरे यज्ञ को पूरा करो। भोले बाबा कहने लगे कैसे करूं? अब तो तेरे सर ही नहीं रहा, यज्ञ कैसे पूरा होगा, मंत्र कैसे बोलेगा? भोले बाबा ने कहा ये बात तो दक्ष कहने लगे प्रभु आपकी अगर कृपा हो जाए तो सब संपन्न हो जाएगा। उसी समय भोले बाबा ने दक्ष के बकरे का सिर लगाया। किसका लगाया? बकरे का सिर क्यों लगाया? चाहते तो और किसी का लगा देते, बकरे का ही सिर क्यों लगाया? क्योंकि महाराज बकरा जब बोलता है तो क्या बोलता है, ये सबको मालूम है। जब बकरा बोलता है तो मैं करता है, मैं मतलब अभिमान घमंड।
ये मैं निकालने के लिए भोले बाबा ने दक्ष के बकरे का सिर लगाया और लगा करके यज्ञ पूरा करवाया। क्यों? भोले बाबा सोच रहे हैं धर्म का काम है, और कोई कार्य होता तो नहीं करता, पर धर्म का कार्य नहीं रुकना चाहिए, इसलिए यज्ञ पूरा करवाया। और सती का जला शरीर लेकर के भोले बाबा चले हैं और कहते जहां जहां सती का शरीर गिरा यानी अंग गिरे हैं वही वही शक्ति पीठ बन गए हैं। तो महाराज इस प्रकार भोले बाबा कैलाश पर्वत आए हैं, बहुत शोक मनाया। भोले बाबा को बड़ा कष्ट है सती के जाने का, लेकिन समय आगे बढ़ा। सती जब चली गई दुनिया से तो इनका दूसरा जन्म कहाँ हुआ? कहाँ हुआ महाराज? तेजी बोलो, सुनाई कम देता है। कहाँ जन्म हुआ सती का? इस बार बनी थी महाराज दक्ष की बेटी, और जब दोबारा सती का जन्म हुआ तो आई कहाँ? हिमांचल नगर में राजा हिमांचल की बेटी मैना मैया के यहाँ पर। मैया का नाम है मैना, पिता का नाम है राजा हिमांचल। हिमांचल नगर में दूसरा जन्म हो गया, बड़ी खुशी मनाई गई राजा हिमांचल के यहाँ पर, क्योंकि अकेली बेटी है ना। और भवानी बड़ा उत्सव मनाया, उत्सव में सभी को बुलाया राजा हिमांचल ने, और उसी उत्सव में आए हैं कौन? देवर्षि नारद बीड़े को बजाते हुए आए हैं। अब गा रहे हैं, सभी लोग गाएंगे कि श्रीमन नारायण नारायण नारायण। जो नारायण नाम लेते हैं, जो नारायण नाम लेते हैं, पाप होत सब क्षारायण, पाप होते सब क्षारायण। भजमन श्रीमन ओ श्रीमन नारायण नारायण नारायण। जैसे ही नारायण नारायण गाते हुए नारद जी पधारे हैं, राजा हिमांचल देख करके बड़े प्रसन्न कहने लगे, बाबा बड़ा अहो भाग हमारा जो आप पधारे, मेरा सौभाग्य है कि आप मेरे घर पधारे हो बड़े सुंदर अवसर पर। अब आ ही गए हो तो एक काम कर दो। कहने लगे क्या? अरे मेरे घर में बेटी आई है ना, तो मुझे ये करना है, कहना है कि आप मेरी बेटी का थोड़ा हाथ देख दो, कि भोले बाबा और नारद जी, भोले बाबा और नारद जी दो ही देवता हैं जो हाथ देखने में बड़ा एक्सपर्ट है। महाराज बहुत बढ़िया भविष्य बताते हैं। अब हाथ देखने का जब बात की तो नारद जी कहने लगे हाँ हाँ ऐसे कैसे देखूं, क्योंकि भोले नारद जी तो जानते हैं ना कि इनके घर में जो बेटी आई है वो भवानी है, स्वयं मैया सती आई है। तो दर्शन करने के लिए नारद जी ने कहा ऐसे नहीं, पहले अपनी बेटी को हमारी गोदी में लाओ, हमारे पास लाओ। राजा हिमांचल कहने लगे जरूर। ले जाकर के छोटी सी कन्या को नारद जी के पास में कर दिया और कहने लगे बताइए बाबा मेरे बेटी का हाथ देखिए क्या लिखा है, कैसी है मेरी बेटी। और जैसे नारद जी ने हाथों को हाथ में रखा, पहले तो आंखें बंद करके दर्शन किए हैं, इसके बाद कहने लगे अब तो खोलो महाराज क्या सोच रहे हो। नारद जी कहने लगे सोच रहा हूँ, देख रहा हूँ क्या इसके जीवन में लिखा है। कहने लगे बताओ ना मेरी बेटी कैसी है। नारद जी ने कहा कि बिटिया है सुंदर भोली है, छठा न बरनी जाएगी,
देवी है पूज्य भवानी है, माँ बाप के मान बढ़ाए। आपकी बेटी देवी है, भवानी है, माँ बाप के आपके मान को बढ़ाएगी, ये स्वयं पूज्य है। और जैसे इतना कहा राजा हिमांचल बड़े प्रसन्न हो गए, कहने के वाकई में मेरी बेटी भवानी है। हाँ अच्छा नारद जी एक काम और कर दो, थोड़ा और देख लो कि इसकी जब ये बड़ी होगी तो इसके होने वाला पति कौन होगा, इसका ससुराल कैसा होगा, थोड़ा इतना भी बता दो। अरे मेरा दामाद कौन होगा।